प्यारे बच्चों, अब तक आप परमेय संख्याओं के योग की संक्रिया को देखा, किस तरह से परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया करते हैं। परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया को दो तरह से, ये दोनों परमेय संख्याओं के या जितनी भी परमेय संख्याएं जोड़ी जानी है 3, 4, इनके हर समान है तब कैसे योग की संक्रिया करते हैं। और दूसरा तरीका आपने देखा कि ये परमेय संख्याओं के हर समान नहीं है तब। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यदि परमेय संख्याओं में जोड़ी जाने वाली संख्याओं का हर धनात्मक नहीं है तो सबसे पहला काम हम इन परमेय संख्याओं के जिसका भी हर धनात्मक नहीं है धनात्मक बना लेते हैं, और धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से गुणा करते हैं उसके अंश और हर में। दूसरी बात कि अगर हर समान है तो अंश को सीधे जोड़ करके जो दोनों का हर है, एक बराबर का हर है, वही हर लगा देते हैं। और यदि दोनों परमेय संख्याओं का हर धनात्मक करने के बाद हम देख रहे हैं कि उनकी हरें समान नहीं है तो पहले हम उनका लासापा ज्ञात करके, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके, एलसीएम ज्ञात करके हर को समान बनाकर तब अंशों को जोड़कर वही जो हर हो जाता है समान होने पर वही हर लगा देते हैं योग पर। आइए अब इन परमेय संख्याओं के योग के कुछ प्रगुण को देखते हैं। परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तीन प्रगुणों के बारे में यहाँ हम आप अध्ययन करेंगे। एक संवरक प्रगुण, एक क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा साहचर्य। तो पहले संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण संवरक प्रगुण के बारे में आप जानते हैं। संवरक का हिंदी में अगर अर्थ कहा जाए, उसका भाव, सेंस, अर्थ की बात नहीं कर रहे, भाव, तो उसी वर्ग से मतलब है, उसी जाति से मतलब है कि जैसे एक आम को एक दूसरे आम के साथ मिला दिया जाए तो मिलने के बाद दोनों आम ही रहे, उसी वर्ग में रहे। तो अगर हम परमेय संख्याओं के योग पर संवरक प्रगुण को देखना चाहें तो कहेंगे कि परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर संवरक प्रगुण लागू होगा यदि एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को जोड़ने पर, इनका योग करने पर प्राप्त योगफल भी अगर परमेय संख्या ही आए तो कहेंगे कि परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर संवरक प्रगुण लागू है। परमेय संख्या धन परमेय संख्या बराबर जो बने वो भी परमेय संख्या ही रहे। तो आइए देख लेते हैं कि क्या किसी परमेय संख्या का दूसरी परमेय संख्या के साथ योग की संक्रिया करने पर प्राप्त नई संख्या परमेय ही रहती है। अगर ऐसा है तो योग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का पालन होगा, नहीं है तो नहीं लागू होगा। तो दो परमेय संख्याएं ले लेते हैं, एक 2/15, 2/15 और एक दूसरी परमेय संख्या ले लेते हैं ऋण 9/10। इनको जोड़ते हैं, ऋण 9/10। इनको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में आप देख रहे हैं कि पहले वाले परमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो सर्वप्रथम इसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। धनात्मक बनाने के लिए इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर दो, ऋण 1 से गुणा। ये हो गया ऋण 2/15, 2 गुणे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 15 गुणे ऋण 1, ये धन ऋण 9/10। अब इनको जोड़ने के लिए इनका हर समान नहीं है तो हर समान करेंगे। हर समान करने का तरीका है कि इन दोनों का
लघुत्तम ज्ञात कर लिया जाए तो 15 और 10 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो 30 आएगा। तो इसके भी हर को हम 30 बना लेंगे, इसके भी हर को 30 बना लेंगे। इसके हर को 30 बनाने के लिए अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसके हर को 30 बनाने के लिए अंश और हर में 3 से गुणा करना है। उसका हर 10 है, 30 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे। तो ना सिर्फ हर में 3 से गुणा करेंगे अंश में। तो ये हो गया ऋण 4/30 और ये दूसरी वाली परिमेय संख्या हो गई ऋण 27/30। अब ये हो गया ऋण 4 और ऋण 27। ऋण 4 में ऋण 27 जोड़ेंगे आप, दोनों ऋणात्मक हैं, 31/30। तो अब ये ऋण 31/30 ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी P/Q के रूप में, P और Q दोनों पूर्णांक है, Q का मान 0 है। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पुनः परिमेय संख्या ही आती है। इसलिए परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का पालन होता है। दूसरा देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में आप जानते होंगे कि अगर क्रम बदल देने पर योगफल वही आएगा तो कहेंगे कि योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू है, पालन होता है। क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है परिमेय संख्याओं का योग। और अगर क्रम बदलने पर मान समान नहीं आता तो कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं हो रहा। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती। तो आइए देख लेते हैं क्रम बदल करके कि क्या वही मान आता है, एक समान संख्या आती है कि बदल जाती है। तो दो संख्याएं ले लेते हैं, एक ऋण 5/8 और दूसरा ले लेते हैं ऋण 9/13। तो देखिए एक बार 5/8 में ऋण 9/13 का योग करें और एक बार ऋण 9/13। क्रम बदल दे रहे हैं, पहले इस दूसरी वाली संख्या जो यहाँ दूसरे नंबर पर थी पहले, इसमें ऋण 5/8 का जोड़ करके क्रम बदल दे। अब अगर इस तरह ये पहली है, ये दूसरी संख्या है, यहाँ ये पहली हो गई, ये दूसरी संख्या, ये योगफल एक समान आता है, एक तरह की परिमेय संख्याएं आती हैं, तो हम कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हो रहा है। तो हर धनात्मक है ही दोनों का, हर समान नहीं है तो हर समान कर, हर समान करने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे, लसापा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे और आप बड़े आसानी से 8 और 13 का लसापा ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करेंगे तो आएगा 104। तो 104 हो गया इनका लसापा। 8 से भाग देंगे 104 में आ जाएगा 13। ये भी एक तरीका है परिमेय संख्याओं को जोड़ने का, आप सीखे। तो 8 से भाग देंगे इसमें तो 13 आएगा। 13 का इस ऊपर वाले ऋण 5 में गुणा करेंगे तो 13 से 65। 13 से भाग देंगे इसमें तो 8 आएगा। 8 का इस ऋण 9 में गुणा करेंगे तो ऋण 72। ये आ गया ऋण 65 और ऋण 72। 5 2 7 7 6 13, दोनों ऋणात्मक है, तो ऋण 137/104। इसे जोड़ लेते हैं। फिर दोनों का हर धनात्मक है।
अलग अलग है, हर एक समान नहीं है। हर समान बनाएंगे, हर समान बनाने के लिए इनका लासापा ज्ञात करेंगे। 13 और 8 का लासापा है तो 4 होगा। 13 से भाग देंगे 8 आएगा। 8 का गुणा ऊपर के ऋण 9 में होगा, अंश के ऋण 9 में होगा तो 8 9 72 72 आ गया। 8 से भाग देंगे, इसमें 13 आएगा। 13 का गुणा ऋण 5 में कर देंगे तो ये ऋण 65 होगा। इन्हें जोड़ेंगे तो ये फिर आ गया 137। दोनों ऋणात्मक पुनः है, पुनः एक में जुड़ जाएंगे, ऋण 137 बटा 137। तो इस प्रकार क्रम को बदलने पर प्राप्त होने वाला योगफल एक समान है। इसलिए परमीय संख्याओं के योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। परमीय संख्याओं के योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। इस प्रकार भी हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि P बटा Q और R बटा S दो परमेय संख्याएं हो तो P बटा Q धन R बटा S और R बटा S धन P बटा Q एक समान आता है। इसलिए परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। यदि P बटा Q और R बटा S दो भिन्न भिन्न परमीय संख्याएं हैं। भिन्न भिन्न का अर्थ है कि अलग अलग, नहीं तो आप भिन्नात्मक संख्या और परमीय संख्या में भ्रम मत डालिएगा। दो अलग अलग परमीय संख्याएं हैं, मतलब समान नहीं है। तो P बटा Q पहले लेकर तब इसमें R बटा S जोड़ें, या R बटा S पहले लेकर के इसमें P बटा Q जोड़ें तो एक समान योगफल आता है। इसलिए परमीय संख्याओं के योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। अब इन परमीय संख्याओं के तीसरे प्रगुण साहचर्य प्रगुण को हम लोग कल देखें। आपकी पुस्तक में जहाँ कहीं भी क्रम विनिमय प्रगुण और संवरक प्रगुण का प्रश्न है उसे आप हल कर लीजिएगा, या स्वयं से आप परमीय संख्याओं को ले लेकर क्रम विनिमय प्रगुण और संवरक प्रगुण को स्वयं से गणना करके देख सकते हैं कि लागू है अथवा